हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रस, छंद और अलंकार के बारे में। आपने सही सुना, एक ही वीडियो में 3 टॉपिक खत्म करने वाले हैं, रस, अलंकार और छंद। और ये आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। जब ये एग्जाम में पूछा जाता है कोई लाइन देकर के कि रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, या किसी लाइन को देता है और पूछता है कि इसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है और अलंकार कौन सा है, तो विद्यार्थी को बहुत बड़ा यहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनको ये नहीं समझ में आता है कि रस के कितने प्रकार के होते हैं, छंद के कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इसमें रस, अलंकार और छंद के बारे में आज पूरा इसका खेल ही खत्म कर देंगे। और ये आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही आपके एग्जाम में हूबहू आएगा और आप आसानी से इसको 1 सेकंड में बना सकते हैं। और वो भी ये आपके एग्जाम में 8 नंबर का आता है। आपसे कितना पूछा जाएगा, कितना नंबर का आता है, तो क्या बताइएगा, 8 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। और वो भी एकदम रस, छंद और अलंकार, और एक ही वीडियो में यहाँ पर 3 टॉपिक आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते वीडियो, देखते हैं। एक ही वीडियो में हम रस, अलंकार और छंद तीनों एक ही वीडियो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा बन रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला है रस। तो रस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर या उसका वर्णन सुनकर जिस आनंद या भाव की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि जब किसी अगर कहानी को हम पढ़ते हैं, उसमें दृश्य को हम अवलोकन करते हैं, इमेजिंग करते हैं दिमाग से, उसमें जो हमको भाव मिलता है वही तो मेरा रस है। आपको समझ में आ गया। हिंदी में जब भी आप 10th या 12th में पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप हिंदी में जो भी कहानी पढ़ते हैं उसमें जो आनंद आता है, जो भाव आता है, वही मेरा रस है। अक्सर हम नाटक या मूवी देखते हैं, उसमें जो भाव हमको मिलता है, जो आनंद हम लेते हैं, वो भी मेरा रस है। तो रस आप समझ गए होंगे। ये अक्सर 12th और 10 के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए वीडियो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते हैं। यहाँ पर रस का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर किसी काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर या उसके वर्णन को सुनकर जो आनंद मिलता है ना, वही मेरा रस होता है। रस का जो प्रकार होता है आप समझिएगा। यहाँ पर रस का प्रकार 11 होते हैं। आप यहाँ देखिएगा, श्रृंगार रस पहला, इसमें श्रृंगार रस, दूसरा है रौद्र रस, और तीसरा है भीमवत्स रस, और हास्य रस, और वीर रस, अद्भुत रस, और यहाँ पर है करुणा रस, और भयानक रस, शांत रस, और वात्सल्य रस, और भक्ति रस। ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही इतना इंपॉर्टेंट है जो आता है। हम आपको बता दे रहे हैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे इस रस में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो 11 में से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हर एक साल जो एग्जाम में जहां से पूछता है वही टॉपिक हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर श्रृंगार रस पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम वीर रस पढ़ने वाला है, फिर हास्य रस पढ़ने वाला है, और वात्सल्य रस पढ़ने वाला है। यही आपके एग्जाम में बार बार आता है और ये ही आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाने का काम करता है। तो रस, छंद और अलंकार, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। करीब करीब 8 या 9 नंबर ये लेकर आपको आ जाता है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला रस। देखते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस, जो यहाँ पर है श्रृंगार रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर समझने की एकदम कोशिश जरूर कीजिएगा कि रस, श्रृंगार रस में जो हम पढ़ रहे हैं, जब विभाव, अनुभाव, विभाव का मतलब होता है कारण, ध्यान दीजिएगा, जब कारण, अनुभाव का मतलब होता है कारण से, तथा संचारी का मतलब होता है कारण से अगर बाहरी भाव अगर उत्पन्न होता है तो उसको हम जैसे रोआ खड़ा हो जाना, ये बाहरी भाव है, संचारी है, राइट। और किसी कारण से कोई अगर गिर गया, चाहे वो आ रही है, वो देख लिया तो कारण से हुआ। जब आदमी सोच रहा है तो ये क्या है, विभाव है, हो रहा है तो अनुभाव है, और जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, संचारी है। तो आपने समझा ना, अनुभाव से कारण से हो रहा है, संचारी का मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो भाव का संयोग होता है उसे रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार रस कहलाती है। यानी श्रृंगार रस का मतलब आप समझ चुके होंगे, जिससे अगर किसी एक कारण
या कारण से यह संचारी भाव हमको दिखाई देता है, उसमें जो हम दिखते हैं उस चीज हमको जो दिखाई देती है वही हमारा क्या होता है, श्रृंगार रस। जैसे आप मेरे बातों को इमेजिन कीजिएगा, जब किसी आप पार्टी फंक्शन में जा रहे होंगे तो आप वहां पर गौर किए होंगे कि जब जयमाला का वक्त आता है तो वहां पर लड़की सजेगी और सुंदर दिखेगी। तो जो आप सोच रहे हैं वो ये क्या है, आपका ये विभाव है, जो मतलब कारण से जो यानी विवाह के कारण से बन कर आ रही, तो ये क्या है, आपका अनुभाव है। और जो दिखाई दे रहा है उस संचारी भाव है। आप समझ चुके होंगे। एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका अगर मोहब्बत कर रहे होंगे तो जो उसमें जो आप अनुभव हो रहा है, यानी जो जिस कारण से मिल रहे होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं। कारण जब स्थापित किया जाता है तो उसको विभाव बोलते हैं। और जब मिलन जो होती है, जब उसमें दिखाई देता है रोम रोम खड़ा होना, इस तरह जो भी मूवी में जो दिखाया जाता है, ये हमारा संचारी भाव है। इसमें जो रति नामक जो होता है, नामक अस्थाई जो भाव आता है, वही श्रृंगार रस कहलाता है। आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विभाव का मतलब कारण लिख दिया, अनुभाव का मतलब कारण से, और संचारी मतलब बाहरी से। ये तीनों का मिलन से जो रस जो हमको अनुभव होता है वही हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दो हम एग्जाम्पल लिए हैं। पहला लिए हैं, तुम मिली तो बरसने लगा सावन, बूंदों ने कर दिया मेरे मन को पावन। ऐसे आप जब भी कहीं सुनते होंगे तो ये श्रृंगार रस का एक वाणी है, राइट। आप समझ चुके होंगे। एग्जाम में जब भी आएगा ऐसा ऐसा लाइन इमोशन वाला, आप समझ चुके होंगे, रोमांस वाला, तो आप श्रृंगार रस यहाँ भी होता है जहाँ पर किसी भगवान को भी श्रृंगार किया जाता है, राइट, उसे भी बोला जाता है। तो श्रृंगार जहाँ रस बुझेगा तो आप वहाँ पर टिक आउट कीजिएगा श्रृंगार रस। पढ़ने के बाद ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रति नामक जो अस्थाई भाव मिलता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो तीन जहाँ मिलेगा वहाँ पर ही मारिएगा, ठीक है। एक और है, कहत नखट सिचत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनून से ही बात। ध्यान लीजिएगा, जब कोई कहीं बात करता होगा तो कोई लड़की आती है और लड़का उसमें रहता है तो कहता है, कहत नटत सिचत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे। वो एक दूसरे से कुछ नैन से बतिया रहे हैं, अब कह रहे हैं, वो देखकर लड़की लज्जित हो जाती है, लजा जाती है। और भौन मन भौन में करत है, ये सब भौन में हो रहा है, नैनूनी ही सौ बात, और वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है और ये दूर से नैन से बात करता है। तो ये श्रृंगार रस दिखाई देता है। आप समझ गए होंगे। आप भी किसी अब इमेजिन कीजिएगा, अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार रस क्या है, आपके एग्जाम में ये हर एक साल आता है 10th और 12th बोर्ड में। आप समझ रहे होंगे। इस वीडियो में रस, छंद और अलंकार तीनों पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और खूब मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। तो चलते हैं, देखते हैं अगला रस। अब देखेंगे हास्य रस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हास्य रस क्या जो होता है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से ही हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसके जस्ट पीछे जो परिभाषा आपका था सेम वही था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति था, वहां पर क्या था, रति, और यहाँ क्या है, हास्य। मैंने जो आपसे परीक्षा में पूछेगा उसी का यहाँ पर बस वहां पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हास्य जो रस होता है, ये हास्य नामक जो होते हैं, यहाँ पर अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब किसी से अगर कोई बोलता हो, अगर कुछ कह के कोई कॉमेडी कोई हंसाता हो मूवी फिल्म में, तो उसको हास्य रस हम कह सकते हैं। बात समझ रहे होंगे। किसी मूवी में कादर खान हो, ऐसे जो भी एक्टर होते हैं जो आते हैं और कोई ना कोई कॉमेडी करते हैं तो हंसाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो बुरा जो होता है, मतलब वक्त, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ समझिएगा, जो गांजे जो होते हैं, जो जिसके मुड़ी पे बाल नहीं होते, उनको लोग देख के बोलते हैं कि बुरा समय तुम्हारा क्या आएगा, तू पर ही से गंजा है। वो हंसाने के लिए बोलते हैं। ऐसी बात जो बोला जाता है वो अपना हास्य रस में आते हैं। देखते हैं यहाँ वीर रस, यहाँ पर है वीर रस के बारे में जानेंगे। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी का भाव संयोग होता है, बात वही है सेम। जब हम जितना बार पढ़ रहे सारा परिभाषा सेम है। यहाँ बस तो उत्साह, तो रति, यही सब यहाँ पर सिर्फ बदल रहा। आप एक डिफिनेशन याद कीजिएगा तो यहाँ सारा डिफिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये समझिएगा, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उस उत्साह नामक अस्थाई भाव से ही वीर रस का उत्पत्ति होती है। आपने समझा ना, वीर रस का उत्पत्ति कैसा होता है कि अगर किसी को देखने के बाद विभाव, अनुभाव और संचारी चीज अगर सब समेट के देखने के बाद अगर उससे वीर रस की अनुभूति होती है तो उसको हम वीर रस बोलेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर देखिएगा, एक हम यहाँ पर पढ़ रहे एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बात बोलने के बाद आपको जोश में आ जाता होंगे। ये जितनी भी बातें इस सब क्या है, एक वीर रस की कथा है। याद रखिएगा, बहुत सारे मूवी हमारे यहाँ आ चुका है, जैसे कि बॉर्डर, ये सब है ना, ये जितनी मूवी है ये सब आपको वीर रस की गाथा सुनाती है। तो वीर रस आपको समझ में आया, जहाँ पर देश के बारे में, अगर किसी वीर के पुरुष के बारे में अगर कोई बात बोला जाता होगा तो उस रस को, उसमें जो भाव आएगा उस रस को हम वीर रस बोलेंगे, राइट। देखिएगा यहाँ पर आपके एग्जाम्पल एक और लिए हैं। हाथी जैसी देह, घोड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। बताइए, इसको सुनकर आपको हंसी आ रही कि वीर रस की अनुभूति हो रही है? बताइए, क्या ये वीर रस है? नहीं है। अभी मैंने जस्ट आपको हास रस जो पढ़ाए थे उसी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया था। आप पकड़ लिए ना कि वीर रस का नहीं है, तो ऐसा ही आपको कहीं कहीं आपके एग्जाम में देता है और पूछता है कि किस रस का है। या आपके जो किताब है उसमें जितने भी पोएम दिया जाता है या आपको कहानी दिया जाता है उसमें पूछा जाता है ये किस रस के कवि है, तो आपको बताना पड़ता है। जैसे कि 10+2 में जो हिंदी का किताब उसमें उसने कहा था, आपसे पूछा जाएगा कि वह हास्य रस है कि आपका वात्सल्य रस है या आपका वीर रस है, तो आप किसी न किसी रस में उसको ले जाइएगा। तो आप उसको रस पूछेगा तो आपको बताना होगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि किस रस का कवि है। तो आपने यहाँ समझा यहाँ पर कि हाथी जैसी देह, घोड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी चाल, किस रस के ये कवि हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा ये वीर रस की, तो ये गलती हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा, इससे हंसी आ रही है तो वात्सल्य रस की, जोश आ रहा है, उमंग आ रहा है, तो ये क्या है आपका वीर रस। बात समझ में आ रहा है? तो चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट रस। देखेंगे यहाँ पर वात्सल्य रस के बारे में जानेंगे। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो अनुराग नामक स्थायी भाव से वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। यानी आपसे कोई बताएगा कि वात्सल्य रस क्या होता है तो आपको बताना होगा कि जिससे अगर किसी माता पिता, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माँ का बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों के बच्चों के प्रति प्रेम, और गुरुओं के शिष्य के प्रति प्रेम, और बड़े भाई को छोटे भाई से प्रेम अगर होती है तो उसमें क्या दिखाई देता है? वात्सल्य रस दिखाई देता है। आपके एग्जाम में बहुत बार आपके जो कविताएं हैं उसमें कभी कभी रस पूछा जाता है, तो ये आपको बताना पड़ जाता है। तो आप यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछु धरनी गिरावत, छवि निखरत नंदरनिया। देखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो दिया गया है, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुत खात कछुत धरनी गिरावत, छवि निखरत नंदरनिया। यहाँ पर जो होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, अपने मतलब कन्या का मतलब होता है गोद में, अपने पिता के गोद में जब खाते हैं तो कुछ धरती पर गिरता है, कुछ क्या होता है वहाँ पर मतलब मुंह में जाता है, कुछ इधर उधर गिर जाता है। वो देख कर जो उनकी माता होती है काफ़ी निहारती है, और वहाँ जो प्रेम जो दिखाई देता है वात्सल्य रस की दिखाई देता है। ये कविता आपके कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि ये बताइए कौन सा रस का है, तो बताइए वात्सल्य रस का है। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में। आपके इंपॉर्टेंट इसमें 4 ही हैं जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से आता रहता है। तो आप इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अलंकार की तरफ। देखेंगे यहाँ पर अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार का अर्थ होता है सजाना या संवारना। आप ये बात ध्यान समझिएगा, अलंकार का अर्थ क्या होता है? सजाना या संवारना। यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला जो अलंकार है उपमा अलंकार, ये आपके एग्जाम में पक्का 3 नंबर का आता है, राइट। छंद, रस और अलंकार, ये सब मिलकर आपके एग्जाम में 8 या 9 नंबर का पक्का आता है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा ही हो तो क्या है, आपको एक जगह सब मिल जा रहा है इस वीडियो में, राइट। तो यहाँ पर अलंकार का मतलब ये मैंने कहा जाना, अलंकार का होता है कि संवारना या सजाना। इसमें जो है उपमा अलंकार है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय की तुलना उपमा, देखिए उपमेय की तुलना उपमा, यानी जब तुलना किसी से अगर किया जाएगा उसमें व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 1 या 2 कम से कम होगा। तो अगर किसी की तुलना किसी से किया जाए, ध्यान दीजिएगा, किसी का तुलना किसी से किया जाए तो उसी को उपमा उपमेय बोला जाता है। यानी उपमेय हम उसको बोलेंगे जिसका तुलना हम दूसरे से नहीं, जिसका तुलना हम कर रहे हैं तो दूसरे से जो करेंगे तो वो उपमेय हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। और जिसका तुलना करने जा रहे हैं वो हमारा उपमेय हो जाएगा। तो आपने समझ गया यहाँ पर। तो जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमा से समानता के आधार पर किया जाता, समानता मतलब इक्वालिटी, यानी एक जैसा, आप एक जैसा समानता के अनुसार अगर किया जाता होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है, राइट। वहाँ पर उपमा अलंकार होता
होता है। जैसे कि मान लीजिए एक गाना यहाँ लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में गाना नहीं आएगा, आपके एग्जाम में कोई आपके चैप्टर का दोहा दे देगा, राइट, और उसमें बताएगा कि ये आपको आसान और बनाने के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ, तो आप इसको गलत ना समझिएगा। यहाँ पर लिखे हैं, अब गाना सुने होंगे, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के दिलबर भी हैरान है। तो यहाँ पर इस गाना जो मैंने अभी जो बोला, इसमें फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, इसमें बताया जा रहा है, किसी का वर्णन किया जा रहा है, उसका तुलना की जा रहा है कि फूलों से चेहरा, यानी तुम्हारा चेहरा जो है ना फूल जैसा है, तेरा कलियों सी मुस्कान है, और कली जिस तरह निकलती है उसका तुलना मुस्कान से किया जा रहा है। तो ये जो है इसमें उपमा अलंकार है। आपको समझ में आ गया यहाँ पर उपमा अलंकार क्या होता है। आगे अभी नहीं समझ में आया तो एक और देखिएगा, एक और है अलंकार रूपक अलंकार और यहीं पर यमन अलंकार। तीनों हम एक जैसा इसलिए लिए हैं ताकि ये एग्जाम्पल हर एक साल विद्यार्थी को बोर्ड एग्जाम में मिलता है, और विद्यार्थी ये सोचता है कि तीनों कहीं नहीं समझ में आता है। तो आपको मैं बता दूं, तीनों एक जगह इसलिए बोर्ड पर ले लिया हूं ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। तो इसमें आपको दिखाया गया कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, इसमें फूलों से चेहरा तेरा यानी दोनों सेम है। इसमें कह रहा है कि कलियों सी मुस्कान है, यानी कली भी सही है, आपकी मुस्कान भी वही है। यार समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा रूपक अलंकार जो है, जहां पर उपमे में उपमा का भेद रहित आरोप है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिएगा, जिसमें किसी का भेद रहित होती है तो उसी को हम रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी सारा धन दौलत उसी में पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, यानी सब एक ही चीज में दिखाई इसको दे रहा है। और इसमें क्या दिखाई देता है, दोनों इक्वालिटी दिखाई दे रहा था। तो आपने समझा ना, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में क्या अंतर है। रूपक में सब में एक ही जगह मिलेगा, और उपमा अलंकार जो होगा उसमें आपको दोनों में समानता दिखाई देगी। अब चलते हैं यमन अलंकार में, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमन अलंकार आता है। देखिएगा, जो वर्ड बार बार आता है लेकिन उसका सबका वर्ड जो होता है, जो सेम वर्ड जो मिलते जुलते रहते हैं, जो सेम वर्ड जो मैच करते हैं, उसका भाव अलग अलग रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यमन अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। अब बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सोना है, यहाँ भी सोना है, यहाँ भी सोना है। यहाँ एक सोना, यहाँ याद रखिएगा, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार, ध्यान दीजिए, एक से अधिक, सोना सोना सोना, एक से अधिक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमन अलंकार आता है, उसको हम यमन अलंकार कहते हैं। ये तीनों सोना का मतलब अलग अलग भाव है। आपने समझ चुका है कि कहां पर, यहाँ पर अलंकार कितना इजी है और आपके एग्जाम में कैसे आते हैं। यानी जब अलंकार आपसे पूछेगा तो उसका भाव पढ़िएगा। भाव अगर किसी का तुलना बराबरी में कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा, उपमेय अलंकार। अगर किसी का भाव अगर एक में दिखाई देता होगा सारा चीज, तो उसको क्या बोलिएगा, रूपक अलंकार। ये पगला सब होता है, समझ में ना। यहाँ पर जो होता है यमन अलंकार, जो भी अगर आपसे कुछ पूछेगा यमन अलंकार का होता है, तो उसमें बार बार किस शब्द को एक ही जैसे दोहराया जाएगा और सबका अर्थ अलग अलग होगा, तो उसको यमन अलंकार के नाम से जानते हैं। एक और नेक्स्ट लेने वाले हैं अलंकार। आप वीडियो पूरा बने रहिएगा, आप वीडियो बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पढ़ के मजा आ रहा होगा, एग्जाम में ये सब पूछेगा तो आप खट खट यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। श्लेष जो अलंकार होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ये आपके अलंकार एग्जाम में कई बार आ चुका है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसे अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी जो बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो शब्द बार बार यहाँ पर आता हो, जो शब्द याद रखिएगा, यहाँ पर शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोटी मानुष चुन। ये जो आपके सेंटेंस जो वाक्य जो दिखाई दे रहा है, रहीमन पानी, एक यहाँ पानी आया है, फिर यहाँ पानी आया है, फिर एक यहाँ पानी आया, ये पूरे वाक्य में 3 बार पानी आया। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, यानी कहना का मतलब ये, रहीम कह रहे हैं यहाँ पर, रहीम का दोहा है बड़ा जबरदस्त। देखिए यहाँ पर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। ये जो वाक्य जो यहाँ लिखा गया है, यहाँ पानी का जिक्र 3 बार यहाँ पर किया गया है। तो देखिए सेंटेंस कह रहा है कि शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग
वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आई कितनी बार एग्जाम में कोई ना कोई आपके पोएम का जो भी कोई ना कोई आपके कविता का यहाँ पर लिख देता लाइन और पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना पड़ जाता है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि पानी रखिए बिन पानी सब सुन, और पानी जिसमें भी कम हो जाता है ना वो सारा चीज सुनना ही पड़ जाता है। जैसे कहते हैं मोती से अगर पानी उतार दिया जाए तो मोती का कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य के जीवन में उसके अगर पानी खत्म हो जाए तो मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है। चूना में अगर पानी सूख जाए तो चूना का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी मनुष्य में पानी का अर्थ होता है इज्जत, यानी आपके लाज। अगर आप में इज्जत ना हो तो आपकी समाज के लायक नहीं है, आप जीने लायक नहीं है। यानी आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा कि श्लेष जो अलंकार होता है ये क्या कहता है। तो आपने देखा कि हम अलंकार यहाँ पर हमने पढ़ा दिया। अलंकार और भी ज़्यादा होते हैं लेकिन आपके एग्जाम में इतना ही अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिया हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। इसमें VVI ही सारा चीज़ हम बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लायक है। राइट, तो चलते इसके जस्ट बाद देखते हैं छंद। अब हम देखेंगे यहाँ पर छंद जो होते हैं आपका बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपका छंद दो ही पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला होगा चौपाई और दूसरा होगा आपका दोहा, जो अक्सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही रहता है, बार बार यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे यह एक सामात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। याद रखिएगा प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती है। इसमें अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होना चाहिए। गुरु लघु का मतलब होता है कि जो यहाँ पर आएगा वही चीज़ यहाँ होना चाहिए, अलग अलग भाव नहीं आना चाहिए। जैसे देखिएगा पाई यहाँ चलाई, उसका अघाई और कहाई इस तरह आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर इसमें जो देखिएगा मात्रा है तो मात्रा यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा तो इसमें 16 ही होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये जब गाइएगा ना इसमें 4 चरण ही दिया गया है और इसमें जो मात्राएं हैं 16 ही हैं। उसी तरह ये जो 12 चैप्टर जो है ना विद्यार्थी 12 चैप्टर बिहार बोर्ड का जो किताब है उसमें पद जो दिया गया तुलसीदास के द्वारा जो लिखा गया है इसमें बताया जाता है ये चीज़ यहाँ पर कबहू अम्ब अवसर पाई। तुलसीदास क्या होते हैं जा करके चौखट बैठे रहते हैं और माँ जो अम्ब होते हैं माँ से विनती करते हैं भगवान राम के लिए, कहते हैं कि एक पागल है एक आवारा है और आपके मतलब उपासक है। यहाँ पर बता रहे हैं कबहू अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब होता है माँ अगर आपको कभी भी अवसर मिले तो कबहू आप मेरे बारे में भगवान राम से जरूर बताइएगा। मेरियो सुधी धायवी कबू करुण कथा चलाई। मेरी माँ अगर कभी राम प्रभु भेटाते हैं तो मेरा भी कथा वहाँ चलाइएगा और कहिएगा दीन सब ही अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई। दीन मतलब बड़ा गरीब है और सब अंगहीन है, छीन मलिन अधि अधाई, जो बहुत सारा पाप किया है वो व्यक्ति आपके तरस खाता है। और नाम नहीं भोर उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। हे दास की दासी माँ अम्बे, हम आपसे विनती करते हैं प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री राम अगर भेटाते होंगे तो आप मेरे बारे में बात चलाइएगा कि बोलिए एक आवारा है एक पागल है जो दिन प्रतिदिन आपके चौखट पर रहता है और आपके नाम लेने से उसका पेट भरता है। राइट, तो आपने समझा ना यहाँ पर जो दिया गया क्या है, एक चौपाई है और चौपाई आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि चौपाई में क्या है तो आप बता दीजिएगा। 16 इसमें क्या होता है मात्राएं होती है और 4 यहाँ पर क्या होते हैं आपका चरण होते हैं। आप समझ गए होंगे। चलते दोहा की तरफ देखेंगे। यहाँ पर दोहा है यह एक अर्ध सामात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। देखिए एक बार 4 इसमें है 1 2 3 4। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जा तन की छाई परे स्नायु हरित दूत होई। ये जो आपका है ये क्या है आपका दोहा है और इसमें आपका याद गिनिएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 13 मात्राएं होगी और जो दूसरे जो चौथे चरण में जो होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती है। तो आपने देखा ना, और इसी का उल्टा जब कर दीजिएगा तो सोठी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर इस पूरे वीडियो में रस छंद और अलंकार के बारे में बताया और ये आपके एग्जाम में पूरा VVI है और यही आपके एग्जाम में आते हैं। राइट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और एक वीडियो को एक बातों को अगर समझ लेते हैं तो इससे अलग कुछ नहीं आता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो दोस्तों में पूरा शेयर कीजिए। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।